हाँ, रात के 9 बज गए हैं। फाइनली दुकान तो बंद हो गया है, बट मेरी लकी की गेट बंद नहीं हुआ। जल्दी से साथी को अंदर ले जाके रखती हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। अच्छा, I'm going to give you some biscuit. Wait. रुक जाओ बेटा, रुक जाओ उधर। या। खा लो। पकड़ दो। ओ, खा लोगे। नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो मेरी जो छोटी बहन है, वो जो अरुणाचल का कैपिटल है ना, ईटानगर, तो वहाँ पे उसका एक एग्ज़ाम है। तो वो भी पहली बार जा रही है और मैं भी पहली बार जा रही हूँ। सब लोग मुझसे बोलते, अरे तुम तो दिल्ली में रही हो, आज तक ईटानगर नहीं। मैं कभी अपने ही राज्य के राजधानी में नहीं गई हूँ। मैं नहीं गई हूँ कैपिटल में ना। तो कल सुबह के 5:30 या 6 बजे की हमारी बस है। तो अभी बस कुछ कपड़े पैक करूँगी, वहाँ 5-6 दिन, जितना दिन भी रुकना होगा, विल सी। और रास्ते में कुछ खाने के लिए मैं फ्राई राइस बना के ले जाने की सोच रही हूँ। रीज़न वाई मैं इसको अच्छे से साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि कुछ दिन इसको टच नहीं करूँगी ना, तो मेरे जाने के बाद धूल मिट्टी नहीं लगना चाहिए इस पर। बस दर्शकों जी, अब तो साथी से मिलेंगे 4-5 दिनों के बाद। अच्छे से ढक के रख दिया है। अभी तो फिलहाल आई एम जस्ट चेकिंग। मैं ये वाला बैग लेके जाऊंगी, तो आई एम जस्ट चेकिंग कि मैं क्या कपड़ा लेके जाऊँ। आखिर जीन्स में एक पहन के जाऊंगी और एक वहाँ पे पहनूंगी। सो दिस इज़ माई बैग। बैग के अंदर एक जीन्स है और एक टॉप है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी के नोट्स जो पढ़ूंगी वो लेके जा रही हूँ, है ना। 4-5 दिन के लिए ये करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। आगे ब्रश सनस्क्रीन वगैरह यहाँ पे रख दूँगी। दर्शकों जी, राइस है हमारा। राइस के साथ ये जो सोयाबीन है ना, सोयाबीन को अच्छे से फ्राई राइस बनाऊंगी। अब इस पे जो है हमारा टिफ़िन है, बहन का ही है ये वाला टिफ़िन में। इसको ठंडा रखूँगी ना, कल सुबह ही 5 बजे उठ के टिफ़िन में भर दूँगी। रात के 10 बज चुके हैं और कल मुझे 5 बजे उठना है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 हैं। एक सेकेंड। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, अगर मैं अभी सोई ना तो कल के 5 बजे उठूँगी, मतलब 7 घंटे सोने के बाद उठूँगी। अगर मैं और थोड़ा लेट किया तो शायद सिर्फ 4-5 घंटे सो पाऊँगी। तो जल्दी से खाना बनाती हूँ। इसके बाद आप सभी को कल सुबह रेडी भी होकर निकलना, दिखाना ना। तो आप सभी को मिलते हैं कल सुबह। दर्शकों जी, सोच रही हूँ कि जितने भी कचरे हैं ना, वो भी मैं जला दूँ, क्योंकि फिर मैं 4-5 दिन बाद वापस आऊँगी तो पूरे घर में कचरा भरा होगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। फिर थोड़ा हो ही गया लेट, कोई बात नहीं, कल बस में सो जाऊँगी मैं आराम से। ऊपर तो आसमान पूरा काला है। 10:30 बज गए हैं। जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ, बोलियो आग जला लेती हूँ, कचरा जला लेती हूँ। भाई ये कचरा का धूल तो पूरा मेरे पास ही आ रहा है। पता नहीं क्या लॉजिक है इसके पीछे। जिस भी साइड में खड़ा हो ना, वो धुआं मेरे साइड ही आएगा। तो दर्शकों जी, आप लोगों से फाइनली आप कल सुबह ही मिलते, क्योंकि जितना काम करना था कर लिया, कचरा जला लिया। आप बस मुंह फेस वॉश करके आई विल स्लीप फॉर 5 आवर्स। ये देखिए दर्शकों, सुबह के 4:30 बज गए। और आई एम गोइंग टू डू इज, मैं फटाफट अपना टिफ़िन वगैरह रेडी करके बाल को बना लेती हूँ ना। बाल को अच्छे से बांध दूँगी, क्योंकि पूरा दिन ट्रैवल करूँगी। यहाँ से ना ईटानगर दूर है, मतलब 7 घंटे से भी ज़्यादा लगता है। सुबह निकलते तो शाम को पहुँचते, ऐसा बोलते। इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम हियर। इसलिए बाल को अच्छे से बांध के रखूँगी मैं, और खाना पानी अपना रेडी करती हूँ जल्दी।
दर्शकों, वैसे तो मैं अपने कपड़े वगैरह को इस्त्री नहीं करती, और ये कुर्ती आपको पता ही है, यही कुर्ती मैं पहनने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा इस्त्री करूँगी इसको। दर्शकों जी, ये रहा टिफ़िन। अभी बहन का कॉल आया था, वो रेडी हो रही था बहन के लिए, और मैं अपने लिए फ्राइड राइस जो मैंने कल रात बनाया था ना, सोयाबीन वाला, वो पैक करूँगी। ये रहा जी आज के रास्ते के बस में खाने का खाना, ये मैं ले जाऊँगी। दर्शकों जी, पानी ले रही हूँ अपने लिए रास्ते के लिए। दर्शकों जी, फाइनली हम पहुँच गए हैं। ये है हमारा बस, रोइंग टू ईटानगर, और हमारी वही सुंदर बहना, लुक एट दिस साइड, शी इज़ हियर। इसी बस से जाएंगे। दर्शकों जी, जब मैं रेडी हो रही थी ना, बाल बांधते समय तो ठीक था, मगर जब मैं सीसी क्रीम लगा रही थी तो लाइट चला गया था, एंड आई रियली फील कि ब्लश कुछ ज़्यादा ही लग गया है। ब्लश ब्लाइंडनेस। हाँ, वो शीशे पे तो ऐसा नहीं लग रहा था अंधेरे में, बट जब मैं बाहर आई देन आई कैन सी दैट इट्स टू मच। तो दूर से ही दिख रहा होगा ये, बट समटाइम इट्स ओके टू बी टू मच। हाँ, नहीं नो चॉइस इसमें क्या। मेरी बहन बोल रही आप सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा लाए हो, मैं 3 लेके आई हूँ। आई सेड इट्स हर चॉइस, व्हाटएवर शी वांट टू वेयर, शी गोना ट्राई इट। You know, you will hardly see those kind of pimples she have lips के नीचे में जब स्माइल करती है तो। कैसा है? Really? दर्शकों जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं असम में। असम रीजन में आ गए हैं। दर्शकों जी, ज़्यादा पानी नहीं पिया है, बिकॉज मैं और मेरी बहन लॉन्ग जर्नी पे है, 8-8 घंटे की जर्नी पे है, तो रास्ते में अगर जितना पानी पियेंगे उतना सूसू जाने का मन करेगा। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ व्हेनेवर वी विल स्टॉप बाय फॉर फूड, तब हम अच्छे से किसी वॉशरूम में जाएंगे। हमारी बहन भी पैक करके लाई हैं। व्हाट इज़ दैट? वाओ, व्हाट इज़ दिस? राइस। Now we are going to have the banana chips. Timbon ah. These are my tablet, दर्शकों। You won't believe this tablet, very एक्सपेंसिव टैबलेट है। मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं ना, मेरा छोटा सा सर्जरी हुआ था। हाईवे पे है दर्शकों जी, बस थोड़ा सा रुका हुआ है। बोला है कि अभी जिन को वॉशरूम वगैरह जाना है, लेडीज वी नीड टू गो टू द वॉशरूम, बिकॉज हम लड़कों की तरह तो खड़े होकर सुसु कर नहीं सकते। सो वी आर हीडिंग टू द वॉशरूम। वैसे इतना वॉशरूम आने रहा, फिर भी बाद में नहीं रुकूंगी, ये मैं अभी जा रही। दिस 100 रुपीज वी आर गोइंग टू टेक। वाओ, सो सुंदर। वी आर गोइंग टू टेक डाइट कोक। वो पानी लीक हो गया बोतल में, मेरे सारे नोट्स, वो क्या हाल हो गया है। ओहो दर्शकों जी, बस पंक्चर हो गया है तो सब उतर गए हैं बाहर। दिस इज हाउ असम लुक लाइक। धेमाजी, वी आर इन धेमाजी राइट नाउ। दर्शकों जी, बस पानी लेके आए हैं।
मैं और मेरी बहन चिप्स खरीद रहे थे और हमारा इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा था। और अचानक से एक लड़की आई और उन्होंने बोला कि हमारे लिए पे करेंगे। मैंने बोला नहीं नहीं, हम आपको वापस देंगे। तो बोल रही है कि नो, सी इज माई सब्सक्राइबर। एक ही सब्सक्राइबर के साथ एक ही बस में जा रही हूँ। बहुत प्यारा ग्रीन शर्ट पहना है उसने। बस दर्शकों जी, इसको सुबह, रात और आफ्टरनून में लगाने को बोला है। तो बस ऐसे करके कान को टेढ़ा करके बैठी हूँ। अभी इस वाले में लगाया मैंने। मौसम्बी का जूस दिखाओ। चीयर्स। थैंक यू। दोनों से ऐसा करके आप पिएगा अभी। बस सभी लोग खाना वगैरह खाने के लिए रुके और मैंने ऑलरेडी अपने टिफिन से पूरा खाना पेट भर लिया है। क्या लेके आई है ये लड़की अचानक से? कुछ वाह, खा के दिखाओ। हाउ इज द टेस्ट? चीनी का दो। और पता है ये ना चेरी लेके आई है, चेरी। आई नेवर एट चेरी। खा के दिखा ना एक बार चेरी। मैंने आज तक कभी चेरी नहीं खाया। अभी से पहले जो लड़की थी ना वही थी सब्सक्राइबर। वेरी wearing a very nice green shirt. देखो पहली बार चेरी खाने जा रही हूँ। पीस निकाल के टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि बेर को एकदम छाछनी में दोबारा खाओ। दर्शकों जी, आई फील लाइक हम ईटानगर पहुंचने वाले हैं, है ना, नाहरलगुन समथिंग। मैं आई नो आइडिया, मैं पहली बार जा रही हूँ। बट जिस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है, सारे घर वगैरह, लोग, जो पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, तो फिर मुझे लग रहा है कि हम अरुणाचल से बाहर आके, आसाम से होके फिर अरुणाचल री एंटर कर रहे हैं। या दर्शकों, आई थिंक दिस इज ईटानगर। पूरे पहाड़ों में घर बसा हुआ है। कैन यू सी? पूरे पहाड़ों पे बिल्डिंग्स बने हुए हैं। नेरेस्ट Regional Institute of Science and Technology. It's look nice दर्शकों। फील लाइक कि हम पहाड़ों पे ही मतलब एकदम ट्रैवल कर रहे हैं और पहाड़ों में ही घर वर बसा हुआ है पूरा। ओह गॉड दर्शकों, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन में। हाउ आर यू फीलिंग बहना? हाउ आर यू फीलिंग? टायर्ड। दर्शकों जी, वेरी वेरी टायर्ड। अभी बस वेट कर रहे हैं। जो लोग मतलब जो मेरे मतलब वो है रिलेटिव्स है, जिनको बोला है वो लेने के लिए आएंगे, तो वी विल जस्ट स्टैंड हियर एंड वेट फॉर 5 मिनट्स। और बहुत धूल मिट्टी है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या है, मगर बहुत धूल मिट्टी है। लुक एट दिस ब्रिज। दर्शकों जी, अभी मैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर दूँगी, क्योंकि जिनके घर जाने वाले हैं दैट इज़ माई सिस्टर, और वो ब्लॉग में पहले भी आई है, बट आई एम नॉट श्योर दैट शी और अदर फैमिली मेम्बर्स विल बी कंफर्टेबल मी मेकिंग ब्लॉग्स और नॉट। तो अगर वो लोग हंसी खुशी है तो ऑफ कोर्स अगर कल जाऊंगी तो घर से भी बनाऊंगी, वरना आई विल जस्ट रिकॉर्ड मी एंड माय सिस्टर। और मैंने आप लोगों को कानों का बताया नहीं था, कानों पे जो माइनर सर्जरी हुआ था उसका बताया नहीं था, बट अभी बता रही हूँ। उसमें थोड़े पैसे लगे थे, वो मैंने अपने फ्रेंड से वो थोड़ा लोन वगैरह वो करके कर लिया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 दिन हो गए हैं इस बात को, 2 दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ।
मैं भी खुद से थोड़ा सा मेंटली वो हो रही थी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, तो मैं भी मेंटली बहुत वो हो रही थी कि अभी थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा या कुछ पैसे लाने का जरिया ढूंढना पड़ेगा, ऐसे सोच रही थी। तो उस चीज़ को सोच के भी बहुत टेंशन हो रही थी। तो ये 2 दिन बाद वाला मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादा ट्रैवल नहीं या हवा नहीं घुसना चाहिए। फिर भी माई sister is going to give exam, so I am with her and then I am going to finish the vlog. Bye bye.